सो यो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका उसोगी मांगा की एक और नई वीडियो में। और जैसा मेरी पिछली दो वीडियो पे रिस्पांस था, ये सब देखकर तो मेरा कलेजा ही भर आया। खैर, लास्ट की दो वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन आर्क को, और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक नई आर्क जिसका नाम है एस्केप द अबैंडन्ड बिल्डिंग। बिना कोई समय गवाए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी को जो साइड स्ट्रीट्स के थ्रू चेस किया जा रहा होता है। उसके पास एक पैसों का बैग होता है और वो उसे बार्गेन करने के लिए यूज करने का अटेम्प्ट करता है, ये कहते हुए कि वो पैसे वापस दे देगा। और उस बेचारे की ट्रिक काम नहीं करती और उसे तुरंत ही मार दिया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जिसका नाम क्योतारो है, जो कि एक अबैंडन्ड बिल्डिंग का ओनर होता है। वो काजी और बाकू के अगेंस्ट पोकर खेल रहा होता है। वेल, इसके बाद हर आर्क के अंदर अपने बाकू को उसोगी ही कह के बुलाया जा रहा है, तो आपसे मैं भी वही प्रोनाउंस करूंगा, तो तुम लोग ध्यान रखना। वेल, इस गेम के अंदर काजी और उसोगी बार बार जीत रहे होते हैं, जिस वजह से काजी बोर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे क्योतारो नोटिस करता है और अचानक से दाव को बढ़ाकर 10 मिलियन येन कर देता है। लेकिन इस गेम में ट्विस्ट ये था कि वो पोकर पर बैट नहीं लगा रहा होता। क्योतारो उन्हें बताता कि अगर वो इस मनी बैग को लेकर अगर इस अबैंडन्ड बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं तो वो इस पैसे को रख सकते हैं। काजी इतने सारे पैसे देकर उन्हें जीतने के लिए बेताब हो जाता, लेकिन उसोगी स्टेट करता है कि ओल्ड मैन के लिए बेहतर होगा कि वो इसमें कुछ और जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दे, क्योंकि ये बिल्डिंग खून से सनी हुई है और क्योतारो खुद एक मर्डर की तरह स्मेल कर रहा है। तभी क्योतारो के पीछे एक बड़ा सा बंदा आ जाता है मास्क लगाए हुए। क्योतारो एक्सप्लेन करता है कि वो और ये मैसिव बंदा काजी और उसोगी को एस्केप करने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। और सिंस इसका मतलब ये है कि वो दोनों अपनी जान की बेट लगा रहे हैं, इसलिए क्योतारो बेट को रेज करने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद वो काकेरो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करता है। काजी जैसे ही उसोगी की तरफ देखता है वो स्टंट रह जाता है, क्योंकि उसोगी जो कि हर वक्त एकदम बेपरवाह और ऐट में रहता है, इस वक्त उसके चेहरे का रिएक्शन एकदम अलग ही है। उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वो गुस्से में और एकदम डिटर्मिनेशन से भरा हुआ है। तभी उस बिल्डिंग के अंदर काकेरो का एक मेंबर अपीयर होता है, जो खुद को हिकोची याको के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो काकेरो का नंबर 2 रेफरी है। वो क्लेम करता है कि वो इस अबैंडन्ड बिल्डिंग एस्केप गेम्बल को प्रिसाइड करेगा, यानी इस गेम का रेफरी ये बनने वाला था। उसोगी सिंपली स्माइल करता है, याको उसे नोटिस करता है और सोचता है कि ये एक अनयूजुअल फेस है, जिसका मतलब ये है कि या तो वो उसोगी को पहले से ही जानता होगा या फिर उसके इमोशंस को देखकर कंफ्यूज्ड है थोड़ा। आजी बेचारा यहाँ पे पूरी तरीके से लॉस्ट लग रहा है, उसे कोई क्लू ही नहीं है कि आखिर काकेरो है क्या। इसलिए याको एक्सप्लेन करता है कि काकेरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गैम्बल्स के लिए एक रेफरी की तरह सर्व करती है, और वो लोग किसी भी तरीके से कर्ज को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उठाते हैं, यहाँ तक इंसानी जान का कर्ज भी। क्योतारो कहता है कि उसने इस गैम्बल के टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने में असिस्टेंस के लिए ये याको को बुलाया है। लेकिन तभी उसोगी उन सबको बीच में इंटरप्ट कर देता है। वो पहले मेंशन किए गए 10 मिलियन येन को डिस्कार्ड कर देता है और उसकी जगह क्योतारो से पूछता है क्या वो अपनी काकेरो की मेंबरशिप दाव पर लगाएगा। क्योतारो ये बात सुनकर हंसने लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि उसकी मेंबरशिप की वैल्यू उस 10 मिलियन येन से कहीं ज्यादा है। वो याको को एक फेयर वेजर डिसाइड करने को कहता है, जिस पर याको वही बात दोहराता है जो कि उसोगी ने कही थी, यानी कि मेंबरशिप। इसका मतलब ये है कि याको ने उसोगी की कीमत को क्योतारो की मेंबरशिप के बराबर या उससे ज्यादा जज किया। क्योतारो को इस बात पर शक होता है और वो याको के जजमेंट पर सवाल उठाता है, जिस पर याको तुरंत फायर बैक करते हुए कहता है कितना अजीब सवाल है, काकेरो का जजमेंट फाइनल होता है। उसोगी क्योतारो के ऊपर दबाव बनाना चालू करता है। वो उससे पूछता है कि डर गया क्या रे बुड्ढे। वो कहता है कि क्विट करने का टाइम अभी भी है, इससे पहले कि वो उसोगी के हाथों खाया जाए। क्योतारो हंसता है और स्टेट करता है कि उसके हारने के चांसेस 1000 में से सिर्फ एक बार है। इसके बाद याको गैम्बल के टर्म्स और कंडीशंस को कंफर्म करता है। गेम ये है कि उसोगी और काजी को इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है, और अगर क्योतारो उन्हें ऐसा करने से रोक देता है तो वो हार जाएंगे। गेम दोनों के कमरे से बाहर निकलने के ठीक 1 मिनट बाद शुरू होता है। वह 5th फ्लोर से बाहर निकलते हैं और उन्हें तुरंत रियलाइज होता है कि पावर कट है। उसोगी और काजी सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं और उसोगी डिसाइड करता है कि उन्हें ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ मौत की बदबू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हम देखते हैं कि उसोगी की चॉइस बिल्कुल सही थी, क्योंकि क्योतारो ने 4th फ्लोर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर ट्रैप्स लगा रखे थे। वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं और काजी अभी भी यही अज्यूम कर रहा है कि ये सिर्फ एक गेम है जिसमें उसकी जान को कोई रियल थ्रेट नहीं है। अभी उनके पीछे छत पर बंदूक लेकर एक आदमी अपीयर होता है और उधर अपने ऑफिस में क्योतारो एक्साइटमेंट से कांप रहा होता है, जिससे पता चलता है कि एक्चुअली में क्योतारो एक साइकोपैथ है और वो ये सारे गैम्बल्स अपने मजे के लिए करता है, अपने ओपोनेंट्स को तड़पते और धीरे धीरे मरते हुए देखने के लिए। छत पर जो बंदा आया था वो क्योतारो के पीछे खड़े मास्क मैन से बिल्कुल ही अलग था, और वो स्टेट करता है कि रूल्स में कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं था कि उसोगी और काजी को चेस करने के लिए मल्टीपल लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर याको बीच में बोलता और कहता है कि ये बहुत ज्यादा हैंडीकैप है। क्योतारो क्लेम करता है कि गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, भले ही चाहे वो मल्टीपल ओपोनेंट्स का यूज कर रहा हो। लेकिन याको सिंपली स्टेट करता है कि उसके कहने का मतलब ये था कि ये हैंडीकैप उसोगी और काजी के फेवर में बहुत ज्यादा वेटेड है, और वो कहता है कि तुम बिना किसी शक के स्लाई ईटर से हार जाओगे। अब हम याको के थॉट्स देख सकते हैं। वो क्योतारो के बारे में सोचता है कि क्योतारो
साथ एक बहुत बड़ा बेवकूफ है जो कि ये सोच के चल रहा है कि उसोगी के पास कोई हथियार नहीं है तो वो हार जाएगा। याको का मानना है कि जीने की एक्ट और कुछ नहीं बल्कि आपकी लाइफ के दौरान मिलने वाली विक्ट्रीज का एक कंटिन्यूएशन है। वो यहाँ तक बिलीव करता है कि हर चीज एक गैम्बल ही है। इस पॉइंट पर उसोगी छत पर मौजूद उस आदमी के ठीक ऊपर छुपा हुआ है, लेकिन उसका प्लान जल्दी ही भांप लिया जाता है। आर्म्ड मैन उसोगी से कहता है कि वो खुद को सामने लाए, लेकिन उसोगी एक डील करने के लिए कहता है। उसोगी उस आर्म्ड मैन को 10 मिलियन येन ऑफर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आर्म्ड मैन एक्चुअली ये सब सिर्फ थ्रिल और इंसानों का शिकार करने के मजे के लिए कर रहा होता है। फिर भी वो आर्म्ड मैन ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे वो पैसे चाहिए और वो उसोगी को खड़ा होने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो शूट नहीं करेगा, जबकि एक्चुअली वो पीछे हट रहा होता है ताकि उसे एक अच्छा एंगल मिल सके शूट करने के लिए। उसोगी खड़ा होता है और पूरी तरीके से हक्का बक्का दिखता है, मानो जैसे उस आदमी ने झूठ बोला हो। लेकिन जैसे ही गार्ड और पीछे हटता है अचानक उसके एंकल्स को पकड़ लिया जाता है, उसे पीछे की तरफ खींचा जाता है और उसके पैरों के बीच में एक पोल आ जाता है जिस वजह से उसका मैनहुड क्रश हो जाता है। उसोगी ने पहले से ही काजी को बिल्डिंग के साइड वाले कगार पर खड़े रहने के लिए कह दिया था और उसने इस पूरे सिनेरियो को प्लान किया था। उसोगी रिमार्क करता है यू सर आर अ लॉयर। वो उस आदमी की गन स्टील कर लेता और एक थ्रेट के तौर पर उसके चेहरे के ठीक सामने गोली चलाता है। उधर ऑफिस में याको स्मक करते हुए रिमार्क करता है कि प्यादे ने आखिरकार वजीर को हरा दी। अजी बेचारा इस वक्त पूरी तरीके से डरा हुआ और उसे अब रियलाइज होता है कि ये एक ऐसा गैम्बल है जहां इन दोनों की लाइफ दाव पर लगी हुई है। इस बीच उसोगी उस अनकॉन्शियस हो चुके किलर को लूटता है जिसमें से उसे एक नाइफ, नाइट विजन गोगल्स और कैलट्रॉप्स मिलते हैं। कैलट्रॉप्स का मतलब है कांटेदार लोहे के टुकड़े जैसा कुछ। और इस पॉइंट पर काजी डिल्यूजनल होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो एक लाइफ और डेथ सिनेरियो को फेस कर रहा है और इस सिचुएशन को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि उसके मेंटल स्ट्रेस की झेलने की कैपेसिटी पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है। उसोगी से गन लेता और बिल्डिंग के एज से नीचे देखते हुए एक प्लान बनाता है कि वो नीचे खड़ी एक याकुजा जैसी दिखने वाली कार पर गोली चलाएगा ताकि वो लोग गुस्से में ऊपर आ जाएं। उसोगी उसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन काजी फिर भी ट्रिगर दबा देता है। कार के आदमी काजी को स्पॉट कर लेते हैं और बिल्डिंग की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी सूट पहने हुए आदमियों का एक ग्रुप अचानक उन याकुजा को ग्रैब कर लेता है। सनग्लासेस पहना हुआ एक आदमी छत पर मौजूद उन दोनों की तरफ अपनी उंगली हिलाकर मना करता है और उसोगी एक्सप्लेन करता है कि वो सूट वाले आदमी आखिरकार कागेरो के मेंबर हैं और वो किसी भी बाहर के बंदे को इस गैम्बल के अंदर इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं देंगे। उसोगी समझाता है कि कागेरो के पास एक नेशन के बराबर पावर है, लेकिन ये बात काजी के दिमाग में नहीं घुसती जो पूरी तरह से अपना आपा खो चुका है। काजी को वापस रियलिटी में लाने के लिए उसोगी उसके ऊपर ही गोली दाग देता है। खैर गोली बस उसके आर्म को छूकर निकल जाती है। ये ना सिर्फ काजी को होश में लाता है बल्कि उसोगी क्लेम करता है कि ये बात के लिए भी उसका प्लान है ताकि वो आगे चलकर सब कुछ निकल सके। काजी इस बात से सरप्राइज्ड है कि उसोगी ने उसे बचाने के लिए एक प्रीसियस बुलेट वेस्ट कर दी क्योंकि काजी खुद को उसोगी की नजरों में एक बोझ समझता है। यहाँ हमें कुछ फोरशैडोइंग मिलती है जहाँ हमें बताया जाता है कि काजी को इसका असली रीजन बाद तक पता नहीं चलेगा। अगले हंटर्स 3 लोगों का एक ग्रुप होता है जो पहले शिकारी की तरह ही ड्रेस्ड होते हैं। पहले वाला शिकारी की बात करें तो बेचारा छत पर नेक्ड होश में आता है और एक दूसरा हंटर उसे डांट रहा होता है कि उसने अपनी गन उसोगी के हाथों में सौंप दी। और नया हंटर उस नेक्ड हंटर की लाइफ को लेकर धमकाता है और नेक्ड हंटर चिल्लाता है कि उसोगी ने जो गन उसके कान के पास चलाई थी उसकी वजह से उसकी हियरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, इसलिए वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा कि नया हंटर आखिर उससे कहना क्या चाहता है। पर नया हंटर फिर भी उसे धमकाना जारी रखता है जिससे घबरा कर नेक्ड हंटर बड़बड़ाने लगता है और कहता है कि बाकी के 3 हंटर्स के पास SMG है इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और SMG का मतलब है सब मशीन गन्स, तुम इसे ऐसे समझ लो कि भारी भरकम गन्स। नया हंटर नेक्ड हंटर से पूछता है कि क्या उसने उसोगी को कुछ बताया, जो कि उसने नहीं बताया था ऑब्वियसली, लेकिन नेक्ड हंटर मन ही मन सोचता है कि अगर उसोगी और काजी ने ट्रैप्स का पता लगा लिया तो वो लोग ये अज्यूम करेंगे कि उसने ही सब कुछ बताया था, इसलिए नेक्ड हंटर कह देता है कि उसने ट्रैप्स के बारे में बता दिया है। नया हंटर तब कंफ्यूज्ड एक्ट करता है और कहता है कि इकलौते ट्रैप्स तो सिर्फ स्टेयर केसेस पर लगी स्टील वायर्स होने चाहिए थे। इस पॉइंट पर नेक्ड हंटर को फिर से सब कुछ क्लियरली सुनाई देने लगता है क्योंकि उसके कानों का बजना बंद हो गया था और उसे रियलाइज होता है कि इस नए हंटर की आवाज एकदम अनफेमिलियर है। अभी वो पीछे मुड़ता है और रिवील होता है कि नया हंटर और कोई नहीं बल्कि उसोगी ही था जिसने नेक्ड हंटर के कपड़े पहन रखे थे ताकि वो जान सके कि ट्रैप्स कहाँ पे हैं और कैसे हैं। उसोगी फिर से उस नेक्ड हंटर को नॉकआउट कर देता है और हमें पता चलता है कि उसने नेक्ड हंटर के कान के पास गोली इसलिए चलाई थी ताकि जब वो डिस्गाइज में आए तो वो हंटर उसोगी की अनफेमिलियर आवाज को लेकर कम सचेत रहे। अब हम वापस ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ याको क्यूतारो को रिकमेंड करता है कि वो उसे जल्दी बाहर भेजे और यहाँ पे उसी से मतलब है क्यूतारो के पीछे खड़ा हुआ वो मार्क्समैन जो कि काफी तगड़ा दिख रहा है। क्यूतारो पलटकर जवाब देता है कि उसे एंड के लिए बचा कर रखा है और वो अपने पीछे खड़े ओरिजिनल आदमी को मेन डिश कहकर बुलाता है जो सिर्फ दर्द का फ्लेवर ही सर्व करता है। इस बीच उसोगी 6th और 7th फ्लोर्स के ट्रैप को डिसेबल करने में कामयाब रहा और अब लाइट्स को वापस टर्न ऑन कर दिया गया है। उसोगी शेयर करता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नए हंटर्स जानते
जानते हैं कि उन्होंने छत वाले हंटर से नाइट विजन गॉगल्स ले लिए हैं, इसलिए अंधेरा रखने का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। उसोगी और काजी अब जानते हैं कि नेक्ड हंटर के साथ खेली गई ट्रिक की वजह से उनका सामना अब किससे है, 3 नए हंटर्स क्यूतारो और उसके पीछे खड़ी वो मिस्टीरियस मैंडिस। उसोगी एक्सप्लेन करता है कि क्यूतारो सबसे घटिया किस्म का बुरा इंसान है, कोई ऐसा जो अपने प्लेयर्स को मैक्सिमम तक खींचने के लिए उन्हें धीरे धीरे टॉर्चर करने का प्लान बना रहा है। इसका मतलब है कि वो जीतने के लिए अपनी खुद की ग्रीड के आगे झुक रहा है और उसोगी क्लेम करता है कि ये चीज उस बूढ़े आदमी को एक सिंपल बेट बना देती है। काजी नोटिस करता है कि उसोगी क्यूतारो से भी ज्यादा स्कैरी है क्योंकि वो खुद भी इस सब को एंजॉय कर रहा है। वो तीनों नए हंटर्स फाइनली उस फ्लोर पर आ जाता है जिसमें से 2 हमारे डुओ की तरफ बढ़ते हैं और एक नीचे वेट कर रहा होता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और सीधे उन कैल्ट्रॉप्स पर पैर रख देते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स उसोगी ने सेटअप करा था। और कैल्ट्रॉप्स का मतलब जैसा मैंने बताया छोटे नुकीले मेटल के कांटे। हम फ्लोर का एक मैप देखते हैं जहां 2 हंटर्स उसोगी और काजी की तरफ क्लोजिंग कर रहे होते हैं। उसोगी काजी से गन मांगता है लेकिन काजी से वो गन गलती से गिर जाती है जिससे गन हॉलवे में फर्श पर फिसलती हुई दूर चली जाती है। अब यहाँ पे फ्लोर्स का लेआउट देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसोगी और काजी भागने की कोशिश करते हैं और दोनों हंटर्स उनके खिलाफ एक पिंचर अटैक करने के लिए जाते हैं, यानी कि दोनों तरफ से घेरना। बाकी सारे गेट्स एकदम से बंद पड़े हुए थे तो वो दोनों एक डेड एंड में फंस जाते हैं। लेफ्ट साइड वाला हंटर नोटिस करता है कि वायर स्ट्रैप्स अभी भी लगे हुए हैं जिसका मतलब है कि वो दोनों इस रास्ते से नहीं गए। वो कहता है कि ये एक हैसल है लेकिन वो धीरे धीरे ट्रैप्स को हटाएगा और आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दूसरा वाला हंटर जो अकेला था वो मनी मन हंसता है जब उसे हॉलवे के अंदर काजी की वजह से गिरी हुई गन मिलती है। वो स्टेट करता है कि उन शिकारों के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है जो अपना वेपन ही पीछे छोड़कर चले गए। सारे हंटर्स ने जो कम्युनिकेशन डिवाइस पहन रखा है उसके थ्रू। क्यूतारो इस बात को सुनता है और वो भी मनी मन स्माइल करता है ये सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी वो याको की आंखों को नोटिस करता है। वो जान जाता है कि ये गैम्बल अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। राइट हॉलवे का हंटर आगे की तरफ स्प्रिंट करता है और उसे कुछ दूरी पर उसोगी दिखाई देता है जो स्टेट करता है कि ड्रॉप की गई गन के बाद हंटर्स ने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। क्यूतारो ईयरपीस पर चिल्लाता है कि उस गन के साथ कुछ गड़बड़ की गई हो सकती है, इसलिए उसोगी की ड्रॉप की गई गन से शूट मत करना। बल्कि वो हंटर खुद इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी खुद की गन का यूज करके उसोगी के पैर उड़ा दे। तभी रात के सन्नाटे में एक चींग गूंज उठती है और क्यूतारो की आंख डर के मारे पलट जाती है। लेफ्ट हॉलवे वाले हंटर ने फाइनली सारे ट्रैप्स डिसेबल कर दिए और वो वहां आकर पूछता है हॉलवे में कोई नहीं है, लेकिन उसे फर्श पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वो निशान काजी तक जाते हैं जो चारों हाथ पैर के बल पर लथपथ पड़ा हुआ है। वो हंटर काजी की बॉडी पर खड़ा होकर घमंड दिखाता है। तभी उस हंटर के पीछे से एक आवाज आती है लेकिन वो उसका टीममेट नहीं होता, वो खुद उसोगी है जो उसकी खोपड़ी पर गन पॉइंट किए हुए खड़ा है। वो हंटर के एयरपीस में क्यूतारो से कहता है कि वो अपना गेम थोड़ा और अप करे क्योंकि उसका पाला इस बार एक प्रो से पड़ा है। अब हमें पता चलता है कि पहला हंटर एक्चुअली उसोगी की ट्रिक में फंस गया था। उसोगी ने हॉलवे के वायर टैप्स डिसेबल कर दिए थे जिससे हंटर ने गन को छूटे हुए और उसोगी को खुले में खड़ा देखकर ये अज्यूम कर लिया था कि सारे टैप्स डिसेबल हो चुके हैं। उसने अपना गार्ड ड्रॉप किया, वो उसोगी की तरफ तेजी से दौड़ा और हॉलवे में आगे लगे हुए एक्टिव वायर ट्रैप्स की वजह से अपना एक पैर गवा बैठा। काजी जिस खून से सना हुआ था वो उसी पैर कटे हुए गार्ड का खून था। उसोगी ने इसी अपॉर्चुनिटी का यूज करके दूसरे गार्ड के पीछे से चक्कर काट कर उसे घेर लिया था। दूसरा गार्ड पूरी तरीके से डबफाउंडेड यानी कि हक्का बक्का है। वो सोच रहा है कि उसोगी पॉसिबली किस तरह की दुनिया में जी कर रहा है जो मौके पर ही ऐसी तगड़ी स्कीम बना लेता है। वापस ऑफिस में क्यूतारो याको से इंक्वायर करता है कि आखिर ये उसोगी सच में है कौन। याको शेयर करता है कि इस आदमी को उसोगी द लाई ईटर कहा जाता है। उसका नाम सुनते ही क्यूतारो का चेहरा पीला पड़ जाता है। पता चलता है कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उसोगी ने पलक झपकते ही काकेरो को टेक डाउन कर दिया था और उसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैम्बलर के रूप में माना जाता है। क्यूतारो को रियलाइज होता है कि अगर उसने यहाँ उसोगी को हरा दिया तो उसे बेस्ट गैम्बलर का ताज मिल जाएगा और वो एक्साइटेड होकर बाकी बचे हुए गार्ड्स को रेडियो पर डिमांड करता है कि वो उसोगी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार दें। वो अपना ट्रम्प कार्ड भी निकालता है और अपने पीछे खड़े आदमी मार्को को बुलाकर कहता है कि अब जागने का वक्त आ गया है। वो एक सुई निकालता है और मार्को से कहता है कि ये चेंज होने का समय है। मार्को कंफ्यूज लगता है और क्यूतारो के अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शंस को ठीक से नहीं सुनता, लेकिन जैसे उसे सिरिंज से इंजेक्ट किया जाता है क्यूतारो उसे रोडोमो कह के बुलाता है और कहता है कि ये हंटिंग का टाइम है। हम देखते हैं कि रोडोमो इस पूरे समय फिंगर कप्स यानी कि हथकड़ियों से बंधा हुआ था, लेकिन अपने इस नए फॉर्म में वो इन्हें सीधे रिप ऑफ कर देता है। क्यूतारो फिर से इंस्ट्रक्ट करता है कि इस बिल्डिंग में जो भी मिले उसे मार डालो और रोडेमो कमरे से बाहर ब्लास्ट करते हुए निकलता है। बाकी बचे हुए हंटर्स घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि रोडेमो उन्हें भी मार डालेगा, लेकिन क्यूतारो सिंपली उन्हें डांट देता है और कहता है कि तुम अब तक उसोगी को नहीं मार पाए, ये तुम्हारी गलती है। रोडेमो इसके बाद पूरी बिल्डिंग में स्प्रिंट करता है। उसे पैर कटा हुआ बंदा मिलता है जिसे वो तुरंत मार देता है और फिर छत पर एक्सप्लोड होता है
और वो छत पर मौजूद गार्ड को भी मार देता है और फिर रेलिंग से एक रस्सी अटैच करता है ताकि स्विंग करके सीधा उस फ्लोर की खिड़की के थ्रू अंदर जा सके जहाँ उसोगी मौजूद है। जैसे ही उसोगी और काजी उस गार्ड से बात कर रहे थे जिसे उन्होंने होस्टेस बना के रखा था, रोडेमू दरवाजे को क्रैश करते हुए सीधे उसोगी के चेहरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी एंट्री का फोर्स इतना ज्यादा था कि उसने होस्टेस बने हंटर को पूरी तरीके से कुचल कर रख दिया और आखिरी बचा हुआ हंटर खौफ से देखता ही रह जाता है। सोगी को इस पॉइंट पर मौत का एहसास होता है और हम उसे इमेजिन करते हुए देखते हैं जैसे रिपर उसकी गर्दन पर स्काइथ रखे खड़ा हो। उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो काजी से बड़बड़ाता है, भागो। फिर हम देखते कि उसोगी डर के मारे स्पीचलेस नहीं हुआ बल्कि वो एक्चुअली मजे ले रहा है। वो एक्सक्लेम करता है कि गैम्बल की शुरुआत से लेकर अब तक कुछ भी नहीं बदला है और वो इस बिल्डिंग में सिर्फ जीतने के लिए एंटर हुआ था। फिर हम आखिरी हंटर को रोडेमू की तरफ घूरते हुए देखते हैं जो सोच रहा है कि क्या वो रोडेमू को मार सकता है जब वो अपनी लैंडिंग से थोड़ा स्टंड है ताकि वो खुद जिंदा बचकर भाग सके, लेकिन रोडेमू उसकी एसएमजी की गोलियों को एकदम लाइटनिंग फास्ट स्पीड से डॉज कर लेता है और ये डॉज करने के बीच में ही अचानक से रोडेमू एकदम से वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। आखिर गार्ड अज्यूम करता है कि वो उसोगी और काजी के पीछे चला गया, लेकिन हम देखते हैं कि रोडेमू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उस गार्ड के पीछे सीलिंग पर रेंगते हुए। अचानक से गार्ड के पीछे अपीयर होता है और यहाँ पे गार्ड अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। क्यूतारो उसे रेडियो पर बताता है कि अगर वो फर्श पर रखे बैकेट को उठा ले तो वो उसकी जान बख्श देगा। जैसे वो बेचारा बाल्टी को उठाता है, वो बाल्टी सिंपली उसके सिर के लिए एक टोकरी का काम करती है जो रोडेमू द्वारा साफ काट दिए जाने के बाद सीधे उसमें जाकर गिरती है। सीन शिफ्ट होता है उसोगी और काजी की तरफ जहाँ हम देखते हैं कि काजी जितनी जल्दी हो सके एस्केप करने की भीख मांगता है। अपना उसोगी मन ही मन मुस्कुराते हुए काजी से पूछता है कि क्या वो उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर रेग्रेट नहीं देखना चाहता। इसके बाद हमें रोडेमू के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है जहाँ हम देखते हैं कि क्यूतारो पहले एक मर्सिनरी हुआ करता था और इसी वजह से उसे सीक्रेट आर्मी को देखने का मौका मिला था। वो इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर थी वो एक सुपर सोल्जर सीरम के बारे में थी जिसे बेसिकली ब्रेन्स की केमिस्ट्री को अल्टर कर दिया गया था ताकि सोल्जर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके और यही वो चीज थी जो रोडेमू के ऊपर यूज की गई थी, या मोर स्पेसिफिकली कहे तो मार्को पर जो कि क्यूतारो का बेटा है। हमें क्यूतारो का एक यंगर वर्जन देखने को मिलता है जो चाइल्ड मार्को को जबरदस्ती लोगों को जान से मारने के लिए मजबूर कर रहा है, उसे एक सोल्जर की तरह ट्रेन कर रहा है और इतनी छोटी उम्र में उसके ऊपर डाले गए इस स्ट्रेस की वजह से उस मेडिसिन के इंजेक्शन ने एक अल्टरनेट पर्सनालिटी को ट्रिगर कर दिया और वही दूसरी पर्सनालिटी रोडेमू है। याको मन ही मन सोचता है कि ये आदमी एक हेरेटिक है और वो पास्ट में पीछे मुड़कर देखता है जब उसोगी ने काकेरो के 21वें लीडर कारुमा सुइची के अगेंस्ट गैमल किया था। यहाँ पर उसोगी से पूछा गया था कि वो किस चीज के ऊपर बैट लगा रहा है और उसोगी का जवाब था कि एवरीथिंग ऑल आई हैव गॉट, और यहाँ पे अज्यूम किया गया था कि इसमें उसकी जान भी इंक्लूडेड है। कारुमा सुइची काकेरो के लीडर के रूप में अपनी सीट दाव पर लगा रहा था। जो बैट उसोगी ने सजेस्ट की थी वो बहुत ही सिंपल थी, क्या अगले 30 मिनट के भीतर कोई भी प्लेन ऊपर आसमान से उड़ेगा। स्पेसिफिकली उसोगी इस बात पर बैट लगा रहा था कि अगले 30 मिनट में प्लेन दिखाई देंगे। जाहिर तौर पर उसोगी ने अलग अलग पॉइंट से उड़ान भरने वाले 100 डिफरेंट एयर व्हीकल्स को प्रिपेयर करने का प्लान बनाया था और उसने यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस की उम्मीद की थी, लेकिन उन 30 मिनटों में एक भी एयर व्हीकल ऊपर से अपीयर नहीं हुआ। इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि यहाँ पे अपना उसोगी हार गया था और लीडर ने उससे कहा था कि जब भी उसका दिल करेगा वो आके उसोगी की जान ले लेगा। और यहाँ तक उसने ये भी बात ऐड की कि उसोगी का गैम्बल इतना ज्यादा बोरिंग था कि शायद उसके बारे में भूल भी जाए। उसोगी तब इस गैम्बल में अपना सब कुछ हार गया था और याको अतीत को देखते हुए रियलाइज करता है कि वो और काकेरो का लीडर एक बार फिर से उसोगी के प्लान में खींचे चले आने वाले हैं। अब हम उसोगी को देखते हैं जो 10 मिलियन वाले बैग को छुपा रहा होता है और काजी से बता रहा होता है कि लाइकली ऐसा हो सकता है कि इस बैग के अंदर एक ट्रैकर लगा हो और इसे इसी फ्लोर पर छोड़ देने से वो क्यूतारो को ट्रिक कर सकते हैं। वापस ऑफिस में हम देखते हैं कि याको एक पेन उठाने के लिए नीचे झुकता है और जब क्यूतारो उससे सवाल करता है तो याको स्टेट करता है कि उसे सिंपली अपने पेन को नीचे गिरा दिया था। सीन वापस से उसोगी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो काजी से कहता है कि वो इसे फील कर सकता है और उधर याको मन ही मन सोचता है कि वो पेन एक्चुअली उसोगी द्वारा सेटअप किया गया एक ट्रैप था। उस पेन के अंदर एक वायर टैप था जिससे उसोगी इन सब की बातें सुन सकता था। याको खुद से एडमिट करता है कि उसोगी ने लाइकली इस पूरे गैम्बल को सेटअप किया था और उसका इंटेंशन शुरू से ही क्यूतारो की मेंबरशिप चुराने का था। पॉइंट पे एक्चुअली उसोगी का प्लान ये है कि वो सिर्फ क्यूतारो और याको वाले कमरे में जाएगा और उनके पास जो गन है उससे वो उन्हें धमकाएगा। और ये बुड्ढा भी थोड़ा बहुत तो स्मार्ट है, ये इस प्लान को भाप लेता और रोडेमू को ऑर्डर देता है कि वो वापस ऑफिस में आ जाए। सोगी खुद से सोचता है कि अगर ये बैग में नहीं था और क्लेम करता है कि उसने इसका पता लगा लिया है। वो काजी को बताता है कि वे प्लान बी पर स्विच कर रहे हैं। काजी उसोगी के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि उन्होंने लिसनिंग डिवाइस यानी उस बैग को पीछे छोड़ दिया है और वो उसे बताता है कि उन्होंने बेसिकली पैसों को दूर फेंक दिया है। सोगी पीछे मुड़ता है और काजी से कहता है कि तुम डिस्गस्टिंग हो लेकिन टैलेंटेड हो। ये कहते हुए प्लान बी कंप्लीट हो चुका है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रोडेमू काजी की तरफ अप्रोच कर रहा है। काजी मन ही मन सोचता है कि उसने अपना बेस्ट दिया और इसके बाद की चीज अब
सिर्फ एक गैम्बल है। काजी स्प्रिंट करके दूर भागता और रोडेमू एक नाइफ स्ट्राइक को बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है। तभी उसोगी वहां अपीयर होता है और रोडेमू को ताना मारते हुए अपनी तरफ आने को कहता है। क्यूतारो रोडेमू के कान में चिल्लाता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है और खुद को वॉच करे। हम देखते हैं कि रोडेमू का पैर कैलेट्रॉप्स पर पड़ जाता है और क्यूतारो उसे बताता है कि एक साथ वो और रोडेमू इनविंसिबल है और उसका असली टारगेट काकेरो का हेड बनना है। उसोगी रोडेमू के ईयरपीस के थ्रू क्यूतारो को एड्रेस करते हुए कहता है कि वो काकेरो को कंट्रोल करने की उसकी विल को समझता है, लेकिन ये पोजीशन उसकी रैंक से बाहर की बात है। क्यूतारो खुद से ही कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो जीतने के काबिल है, लेकिन तभी वो एकदम से शॉक हो जाता है। उसोगी को इस बारे में कैसे पता चला जो उसने रोडेमू से काकेरो के लीडर को सरपास करने की बात उसके कानों में कही थी। और इस पॉइंट पर जाकर क्यूतारो को रियलाइज होता है कि उसोगी उनके कम्युनिकेशन को सुन रहा है और वो पुरानी बातें सोचता है। और उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि याको को जमीन पर पड़ा एक पेन मिला था और वो रेफरी को घूरता है। याको उसकी तरफ वापस घूरते हुए कोई इमोशन नहीं दिखाता और क्यूतारो कंप्लेंट करता है कि क्या वो एक्चुअली उसोगी के साथ टीम अप कर चुका है। वो डिमांड करता है कि याको उस पेन को बाहर निकाले और उधर याको कंसिडर करता है कि उसोगी ने पेन को इसलिए प्लांट किया था ताकि क्यूतारो एक्चुअली उसे ढूंढ ले और वो इसे बेचैन करने के एक टूल के तौर पर यूज कर सके, इसलिए याको उसे बाहर निकालता और क्यूतारो उसे स्मैश कर देता है, ये पता लगाने के लिए कि वाकई ये लिसनिंग डिवाइस है। वो याको को खुद को एक्सप्लेन करने की डिमांड करता है, जो शेयर करता है कि इस गेम में कोई रूल्स नहीं है। भले ही वो एक ऑब्जर्वर के रूप में अपीयर हुआ है, लेकिन वो जिस तरह से चाहे उस तरह से रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। और ये उसकी एक हैबिट है और वो गेम को एंजॉय करने के लिए गेम के बीच में इंटरसेप्ट करता है। भले ही उसने उसोगी को असिस्ट किया, लेकिन ये बिना रूल्स वाला गैम्बल है। और वो क्यूतारो को ओल्ड मैन बुलाते हुए कहता है कि वो शिकायत करना बंद करे। और ये बात क्यूतारो को एकदम एज पर लग जाती है और वो उसे आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है और वो चिल्लाकर रोडेमू को ऑर्डर देता है कि वो उसोगी को जान से मार दे। काजी पूछता है कि क्या वो पॉसिबली जीत सकते हैं और उसोगी उसे बताता है कि ये एक गैम्बल है, हमने जितना हो सकता है उतना किया और बाकी सब अब लक पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि उसोगी ने मलबे, कैलेट्रॉप्स, गन और एक वायर को इन्वॉल्व करके एक ट्रैप सेटअप किया है जिसमें गन के बैरल को ब्लॉक कर दिया गया है और वायर को ट्रिगर टाई कर दिया गया है, जिससे जब भी कोई वहां से गुजरेगा तो ब्लॉक्ड बैरल की वजह से एक्सप्लोजन होगा। लेकिन रोडेमू उसे हंटर की एक लाश का यूज करके उसे ब्लॉक कर देता है। रोडेमू उस लाश को उसोगी और काजी की तरफ लॉन्च करता है और वो लाश सीधे उनके द्वारा सेटअप किए गए वायर्स के जाल से टकराती है। क्यूतारो रिवील करता है कि वो इस ट्रैप के थ्रू भी देख चुका था और साथ ही गन वाली ट्रिक को भी भाप गया था। क्यूतारो रोडेमू से एक हैंकरचीफ नीचे फिकवाता है। उसोगी से कहता है कि वो उस रुमाल का यूज करके अपने चेहरे से खून साफ कर ले। उसका गोल ये है कि वो उसोगी से उसकी जान की भीख मंगवाएगा ताकि वो अल्टीमेट प्लेजर क्रिएट कर सके, लेकिन उसोगी सिंपली उससे बताता है कि उसने गिव अप कर दिया है। ये बात सुनकर क्यूतारो अंदर से एकदम गुस्सा हो जाता है। वो उसोगी को उसकी वर्थ रियलाइज कराने की कोशिश करता है ताकि वो पूरी तरीके से अपनी जान की भीख मांगे, लेकिन उसकी जगह उसोगी सिंपली उससे कहता है कि वो काजी की जान बचा ले। काजी तुरंत उठकर बैठ जाता है और कहता है कि क्यूतारो जिस किसी को भी बचाएगा वो लाइकली उसे टॉर्चर ही करेगा, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि उसकी जगह उसोगी को बचाया जाए। वो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए बार बार एक दूसरे का नाम लेकर बहस करने लगते हैं और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक क्यूतारो का दिमाग एकदम खराब ना हो जाए। इस पर काजी और उसोगी सिंपली हंसने लगते हैं और काजी उसोगी की तारीफ करते हुए कहता है कि सब कुछ उसकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही हुआ है। यही वो वक्त होता है जब उसोगी एक नाइफ पकड़ता है, खड़ा होता है और डिक्लेयर करता है कि उसकी विक्ट्री एकदम डिसाइडेड है। क्यूतारो रोडेमू के ऊपर चिल्लाता है जो इस वक्त अपनी आंखें खुजला रहा है और उससे डिमांड करता है कि वो अपना हाथ उसके सिर पर लगे कैमरे से दूर हटाए। उसोगी शेयर करता है कि रोडेमू उसकी आवाज को सुन नहीं सकता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी कॉस्टिक सोडा से भीगी पड़ी है। रिवील करता है कि उसे बिल्डिंग के आसपास कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले थे जिसे उसने एक्सप्लोडिंग गन ट्रैप के साथ मिक्स कर दिया था ताकि रोडेमू को कंटेमिनेट किया जा सके। कोई भी इंसान अपने इंस्टिंक्ट से मजबूर होता है और जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस उसकी आंखों के कांटेक्ट में आता है तुरंत अपनी आंखें पूछने लग जाता है, जिसकी वजह से कॉस्टिक सोडा ने रोडेमू के विजन को इरिटेट कर दिया। इतने क्लोज कांटेक्ट की वजह से रोडेमू ने कास्टिक सोडा को इनहेल भी कर लिया था। क्यूतारो अपनी पागलपन वाली हालत में ही रोडेमू को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो ब्लाइंडली आगे की तरफ जंप करे और उसोगी पर अटैक कर दे। वो छलांग लगाता है और उसोगी क्यूतारो को एक लायर बुलाते हुए गन को रोडेमू की तरफ पॉइंट करता है। जैसे ही उसोगी फायर करता है हम देखते हैं रोडेमू के बचपन का एब्यूजिव पास्ट उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है और वापस मार्को में रिवर्ट हो जाता है, जिसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि मैं कौन था। क्यूतारो को जैसे ही गन शॉट सुनाई देता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये एज्यूम कर लेता है कि रोडेमू मारा गया। इसके बाद वो याको पर अपनी तलवार तान देता है, ये क्लेम करते हुए कि सिंस इस गेम के कोई रूल्स नहीं है तो वो सिंपली रेफरी को जान से मार देगा ताकि इस गैम्बल का इकलौता विटनेस ही खत्म हो जाए। याको सिंपली उसकी तलवार को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है और उसे बताता है कि एक रेफरी किसी भी क्लास के पर्सन से डेब्ट कलेक्ट करने का सिर्फ एक एजेंट होता है और क्यूतारो जैसे खून के प्यासे आदमी के हाथों मारे जाना उसके जैसे रेफरी के लिए एक डिस्ग्रेस होगा, मतलब उसके माथे पे कलंक लग जाएगा कि ऐसे चूतिए से मर गया। वो क्यूतारो के हाथों से तलवार को किक मारकर बाहर कर देता और जैसे ही वो गिरती है के हिल्ट पर एक और किक मार
मारता है जिसकी वजह से तलवार उड़कर सीधे दरवाजे के पास की दीवार में जाकर धंस जाए और फिर वो अपनी पीठ के पीछे पकड़े हुए हैट को उछाल देता है जो दीवार से धसी हुई तलवार के हिल्ट पर जाकर टिक जाती है। क्यूतारो इस बात की बड़बड़ाहट कर रहा होता है कि उसने आर्मी के दिनों में कई लाइफ और डेथ वाले सीनेरियोज देखे हैं। तभी वहां उसोगी अपीयर होता है जो दरवाजे के पास लगी तलवार से वो हैट उठा लेता है और क्यूतारो पर गन पॉइंट कर देता है। क्यूतारो क्लेम करता है कि क्योंकि उसोगी के पास वेपन है और उसके पास कुछ भी नहीं है इसलिए वो ये बैटल हार चुका है। वो उसोगी से कहता है कि तुम जीत गए और सारे प्राइज ले लो, लेकिन ये उसोगी के लिए काफी नहीं था जो क्लेम करता है कि ये एक नो रूल गेम है और सिंस क्यूतारो ने इसके टर्म्स सजेस्ट किए थे तो ये गेम तब तक एंड नहीं होगा जब तक इन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। तारो पैसे की ऑफर देने की कोशिश करता है लेकिन उसोगी उसकी जगह एक डील ऑफर करता है, या तो सब कुछ दे दे जो उसके पास है या फिर मारा जाए। देयरफॉर क्यूतारो वो सब कुछ हैंड ओवर कर देता है जो उसके पास है जिसमें एक एडिशनल 20 मिलियन येन और उसकी सारी रियल एस्टेट के डिट्स शामिल होते हैं और इन सब चीजों के अंदर वो अबेंडेंड बिल्डिंग भी इंक्लूडेड थी जिसमें वो इस वक्त मौजूद थे और इसका मतलब ये है कि उसोगी उसका ऑनर बन चुका है। वो क्यूतारो से कहता है कि अब पासा पलट चुका है। वो क्यूतारो को इंस्ट्रक्ट करता है कि अब वो बिल्डिंग छोड़कर बाहर जाए, ये क्लेम करते हुए कि अब हंटिंग का टाइम है और क्यूतारो अब खुद एक शिकार है। जैसे ही क्यूतारो हॉलवे से गुजरता है वो मन ही मन हंसता है ये क्लेम करते हुए कि वो सेफली एस्केप कर सकता है। उधर ऑफिस में उसोगी वो ईयर पीस पहन लेता है, वो अपना गला साफ करता है और याको ये देखकर स्टंट रह जाता है क्योंकि उसोगी क्यूतारो की आवाज को परफेक्टली मिमिक कर रहा होता है और रोडेमू से कह रहा होता है कि शिकारी का शिकार शुरू करो। तभी क्यूतारो के पीछे रोडेमू अपीयर होता है जिसे देखकर क्यूतारो सरप्राइज है कि वो अभी भी जिंदा है। वो खुश होकर मन ही मन सोचता है कि अब उसोगी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्यूतारो नीचे की तरफ क्राउच करता है जिससे एक्सीडेंटली वो रोडेमू के एक बहुत ही खतरनाक किक को डॉज कर लेता है और वो किक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसकी वजह से एक सोफा खिड़की से बाहर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि उसोगी एक्चुअली रोडेमू के ईयर पीस में बोल रहा है और रोडेमू की आंखों की रोशनी अभी तक वापस नहीं आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्यूतारो नोटिस करता है कि रोडेमू उसे सुन भी नहीं पा रहा क्योंकि उसके कानों को किसी चीज से बंद कर दिया गया है। याको उसोगी से पूछता है कि क्या उसकी ब्लाइंडनेस सच में कॉस्टिक सोडा की वजह से हुई थी और उसोगी एडमिट करता है कि उसने एक्चुअली क्लोरीन और डिटर्जेंट्स को मिलाकर मस्टर्ड गैस बनाई थी और इसी गैस ने रोडेमू की आंखों की रोशनी छीन ली थी। गन शॉट पहले फायर किया गया था वो एक्चुअली उसोगी ने ओवरराइट लाइट मतलब छत की लाइट पर शूट करने के लिए चलाया था और जब अंधेरा हो गया था तब उसोगी ने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिया और रोडेमू को एक मसल रिलैक्सेंट यानी कि मांसपेशियों को आराम देने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे बिल्डिंग के किसी क्लिनिक में मिला था। इंजेक्ट किए जाने के बाद रोडेमू वापस से मार्को में रिवर्ट हो जाता है। मार्को में वापस बदलने के बाद वो उसोगी से पूछता है कि आखिर वो है कौन और उसोगी उसे बताता है कि ये एक ऐसी चीज है जो उसे खुद अपने दम पर ढूंढनी पड़ेगी। फिर इसके तुरंत बाद उसोगी ने उसके कानों को टेप से ब्लॉक कर दिया था। आखिरी में काजी ने मार्को को एक बार फिर से एक एम्प्टी सिरेंज इंजेक्ट किया था ताकि वो दोबारा रोडेमू में इन्वर्ट हो सके और फिर वो खुद छुपने के लिए भाग गया था। अब हम क्यूतारो को अपने ही पागल हो चुके बेटे से भागते हुए देखते हैं और वो रोडेमू को पीछे छोड़ने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन ये तरकीब काम नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसोगी ईयर पीस में रोडेमू को डायरेक्शंस बता रहा होता है और ऐसे ही उसोगी कैमरे में देखते हुए मन ही मन हंसता है। क्यूतारो को रियलाइज होना शुरू होता है कि शायद उसके लिए गेम अब एंड हो चुका है। हम उसोगी के मुंह को इस अबेंडेंड बिल्डिंग के चारों तरफ क्लोज होते हुए देखते हैं। क्या मतलब है इसका कि ये बिल्डिंग को भी खा गया और जैसे ही काजी ऑफिस के दरवाजे पर अपीयर होता है उसोगी मार्को को भी ऑफिस में बुला लेता है उसे यह बताते हुए कि उसे खुद को पहचानने की जरूरत है। मार्को क्यूतारो से पूछता है कि क्या वो उसका बच्चा है जिस पर क्यूतारो आंसर देता है बिल्कुल हाँ तुम हमारे बच्चे हो। मार्को से कहता है कि वो एनिमी को मारने के लिए उसकी हेल्प करे और तभी हमें एक फ्लैशबैक मिलता है जहां ओरिजिनली पूरी बिल्डिंग में गन शॉट की आवाज गूंजी थी जब क्यूतारो ने उसोगी से कहा था कि उसने मार्को को मार डाला है, वो डरपोक बच्चा जिसको उसके पिता ने अब्यूज किया था। वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां मार्को क्लेम करता है कि अब वो ना तो मार्को है ना ही रोडेमू है। उसका चेहरा अब एक मॉन्स्टर के बजाय एक ह्यूमन जैसा लग रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहा है और अपने पिता पर चिल्लाता है तुम एक, और याको और काजी इस स्टेटमेंट को पूरा करते हुए कहते हैं लायर हो। उसोगी रिप्लाई करते हुए कहता है कि डैम राइट। अब जब सारे थ्रेट्स न्यूट्रलाइज हो चुके थे तो उसोगी को सिंपली बस इस बिल्डिंग से बाहर निकलना था लेकिन सबसे पहले याको उससे सिगरेट के बारे में पूछता है। ऑफिस में एक मॉनिटर पर लाइट्स की एक सीरीज थी जिसका यूज ये ट्रैक करने के लिए किया जा रहा था कि उसोगी किस फ्लोर पर था, जिसका मतलब था कि शुरुआत से ही उसके ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। उसोगी एडमिट करता है कि उसने पहले ये एज्यूम किया था कि ये पैसों के बैग में था, यही वजह थी कि उसने उस बैग को पीछे छोड़ दिया लेकिन इसकी वजह से लाइट्स का चेंज होना बंद नहीं हुआ। जब उसोगी अकेले ऑफिस में आया था इसका मतलब था कि वो ट्रैकिंग डिवाइस खुद उसोगी के ऊपर ही था। लेकिन याको सवाल करता है कि आखिर क्यूतारो इतनी आसानी से तुम्हारी बॉडी पे ट्रैकर लगाने में कामयाब कैसे रहा। उसोगी क्लेम करता है कि ये सच में बहुत सिंपल है, उसने एक ऐसी चीज का यूज किया जिसे डिस्कार्ड करना एकदम इम्पॉसिबल था, यानी कि मनी, वो कॉइन, सिक्के जिन्हें उन्होंने अबेंडेंड बिल्डिंग गैम्बल से पहले खेले गए उस चिप पोकर गेम में यूज किया था
वही एक्चुअली ट्रैकिंग डिवाइसेस थे। इसके बाद याको एक फाइनल क्वेश्चन पूछता है, क्या उसोगी का एम शुरू से ही रोडेमू को अपनी साइड करना था? उसोगी रिप्लाई करता है कि तुम गलती कर रहे हो, क्लेम करता है कि उसे अपनी साइड किसी कातिल की जरूरत नहीं थी। इसके बाद सभी लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं जहां मार्को और क्यूतारो पहले से ही मौजूद थे और उसोगी मार्को को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसे इस आदमी द्वारा किडनैप किया गया था जिसने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसोगी समझाता है कि कैसे उसकी अल्टरनेट पर्सनालिटी रोडेमू ने बहुत से लोगों को मार डाला और मार्को से कहता है कि तुम खुद एक किलर नहीं हो, लेकिन अपने इस अल्टर ईगो की वजह से तुम पूरी तरीके से इनोसेंट भी नहीं हो। मार्को पूछता है कि ये सब ठीक करने के लिए वो क्या कर सकता है। उसे उसे बताता है कि तुम अपने सिंस के बोझ तले दबे हो और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा, तुम्हें बस जीते रहना होगा। मार्को कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो प्रायश्चित कैसे कर सकता है। उसोगी अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और मार्को से उसे फॉलो करने के लिए कहता है और वो मार्को को उसकी सिंस के लिए प्रायश्चित करने में हेल्प करेगा। लेकिन उसोगी कहता है कि वो कभी उसे किसी इंसान को मारने के लिए नहीं कहेगा। यही वो बात थी जो उसोगी का मतलब था जब उसने याको से कहा था कि वो गलतफहमी में है और रोडेमू को हासिल नहीं करना चाहता था बल्कि वो मार्को को हासिल करना चाहता था। इसी के साथ एक गैम्बल यहीं पे खत्म हो जाता है जिसमें उसोगी की उतारो की काकरू मेंबरशिप पर अपना कंट्रोल ले लेता है। और यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि उसोगी ने खुद मेंबरशिप नहीं ली बल्कि क्यूतारो की जगह पे काजी को काकेरो का मेंबर बना दिया। याको मन ही मन सोचता है और रियलाइज करता है कि जब उसोगी पहली बार काकेरो के लीडर से गैम्बल हारा था तो उसने शायद जानबूझकर किया था। एडमिट करता है कि उसोगी की सारी पावर लीडर द्वारा कंट्रोल थी और उसका हारना शायद खुद को लीडर की बीड़ियों से फ्री करने का सीक्रेटली अपनी पावर बिल्ड करने का प्लान हो सकता था। रियाको यहाँ पर रिवील करता है कि उसोगी जब गैम्बल हारा था तो वहां पर भी स्माइली कर रहा था। फिर इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वापस अबेंडेंड बिल्डिंग को जहाँ पे एक औरत आई होती है और बिल्डिंग के अंदर एंटर होती है जहाँ वो देखती है कि क्यूतारो पागल हो रखा है। वो औरत क्यूतारो से कहती है कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आखिर तुझे हराया किसने। और क्यूतारो यहाँ पे उसोगी को कोस रहा होता है। उसोगी का नाम सुन के ये औरत थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है और हम देखते हैं कि इन्होंने क्यूतारो को निपटा दिया। अबेंडेंड बिल्डिंग के हादसे के बाद हम देखते हैं कि याको उसोगी से पूछता है कि काकेरो को टेक ओवर करने में उसका असली गोल क्या है, जिस पर उसोगी रिप्लाई करता है कि शायद वर्ल्ड पीस। और भाई लोग इसी के साथ ये आर्क यहीं पे खत्म होता है और मैं तुमसे कहूंगा कि अगर ये तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो बता देना और इसमें कुछ गलती लगी फिर भी बता देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।